हेलो जी है, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो आपको पता ही है, एक नया कैलेंडर जारी किया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में। और उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है सीटी का पेपर। आपका जो दोबारा है नए साल का नए तरीके से सीटी का जो पेपर होने वाला है। ठीक है, एक तो जो कुछ भर्तियों के फॉर्म अभी चल रहे हैं, कुछ भर्तियों के फॉर्म अभी भरे गए थे जिनकी परीक्षा तिथि पहले दी जा चुकी थी, उनमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है कि कौन सी परीक्षा कब होने वाली है। जो मेन मेन है वो बता देता हूँ, बाद में सीटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि सीटी वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट वाले सीटी में सबने लापरवाही बरती थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया था और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि उस सीटी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर में ज़्यादा परीक्षाएं ही नहीं हुई है। एक दो परीक्षाएं हुई है तो ज़्यादा नुकसान अभी आपका हुआ नहीं है। तो एक तो मेन जो पशु परीक्षर की सबसे मेन भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती जो नॉन सीटी है, यानी जिन्होंने सीटी वाला पेपर नहीं दिया था वो भी दे सकते थे। तो पशु परीक्षर वाली भर्ती तो आपकी दिसंबर में है, 15 16 17 18 दिसंबर को होने वाली है। इसके अलावा मेन आपकी भर्ती जो दूसरी थी फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा में वो थी एलडीसी वाली भर्ती। ठीक है, एलडीसी वाला फॉर्म सभी ने भर दिया होगा। तो लिपि ग्रेड सेकंड जो है उसका पेपर आपका जो होने वाला है, जो सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का सीटी जो था वो 11 अगस्त 2024 को, यानी 11 अगस्त को, अगस्त के महीने में आपका पेपर होने वाला है। इसके अलावा मेन बात करते हैं सीटी वाला। अभी यार समान पात्रता परीक्षा आप जानते हो दो होती है। एक तो होती है ग्रेजुएशन लेवल की, यानी वो भर्तियां जिनमें योग्यता आपकी स्नातक ग्रेजुएशन मांगते हैं उनके लिए सीटी का पेपर। और ये आपका होगा सितंबर के महीने में 21 22 23 24 सितंबर 2024 को। और साथ में अच्छी बात है कि दोनों पेपरों में एक महीने का गैप मिला है, यानी दूसरा समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका जो होगा ये आपका अक्टूबर के महीने में होगा, 23 24 25 और 26 अक्टूबर 2024। मैं यहाँ पर सीटी की बात करने आया हूँ मेन। और सीटी वाली बात क्यों करना है ये आप जानते हैं सारे के सारे कि लास्ट टाइम जो सीटी का पेपर हुआ था ना, बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं थे। हालांकि कुछ बच्चे हो सकते हैं आप कमेंट में कहोगे सर हम तो सीरियस थे। इसका रीज़न ये था कि एक तो सीटी पहली बार हो रहा था और उस समय बहुत सारी परीक्षाएं और थी, खासतौर से टीचर वाली भर्ती थी, रीट की थी, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, तो बहुत सारे बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। और नतीजा ये बात है कि बहुत सारे बच्चों का बढ़िया स्कोर नहीं बना था, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियां जो होने वाली है वो सीटी के अंदर ही होने वाली है। हालांकि देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है सीटी को लेकर कि क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा या पासिंग मार्किंग क्या रहेगी, तो किसी की बातों में भी नहीं आना है। बोर्ड के अध्यक्ष जी है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी जो है ये प्रक्रिया विचाराधीन है, यानी विचार चल रहा है इस पे कि क्या करना है। जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा सीटी का अलग से तो उसमें सारी चीजें आएगी कि सिलेबस में कुछ बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, या पासिंग मार्किंग रखेंगे, या अभी जो 15 गुना चल रहा था वो सिस्टम रखेंगे। फिलहाल सीटी में सिर्फ आपको परीक्षा तिथि दी है कि एक सीटी आपकी सितंबर के महीने में होगा और दूसरा सीटी का पेपर आपका जो है अक्टूबर के महीने में होगा। इस पे तैयारी ज़्यादा करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आगे जितनी भी परीक्षाएं होगी मेन चाहे पटवार की परीक्षा हो या वीडियो की परीक्षा हो या एलडीसी की दूसरी भर्ती जो आने वाली है वो हो, या राजस्थान पुलिस की दोबारा जो भर्ती आएगी वो हो, ये जितनी भी भर्तियां होने वाली है वो सीटी के ही अंदर होगी। यानी सीटी का पेपर में अगर आपका अच्छा स्कोर है तभी आप कर पाएंगे। देखो एक चीज और, लास्ट टाइम ये हुआ था कि 15 गुना लेंगे। ठीक है, तो 15 गुना वाली बात इस बार जो है, जहां तक मुझे जानकारी है या चर्चा चली है, 15 गुना वाला सिस्टम वो खत्म करने के लिए है कि अब की बार इसमें पासिंग मार्किंग करेंगे। ज्यादातर चांसेस है कि पासिंग मार्किंग अब की बार 50% हो जाए और हो सकता है 40% कर दे। लेकिन आप तैयारी इसी लेवल पे करेंगे कि 15 गुना ही बच्चे लेंगे, क्योंकि आगे जो भी भर्तियां होगी अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं बना तो आप बैठ नहीं पाएंगे, ना पटवार की भर्ती में, ना वीडियो वाली भर्ती में, ना आगे जो एलडीसी की होगी वो, या राजस्थान पुलिस की होगी। तो ये मेन परीक्षा है, यानी उन परीक्षाओं से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो तैयारी बहुत बढ़िया से करें। लास्ट टाइम ये हुआ था कि बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने स्नातक वाली परीक्षा दे दी थी या 10+2 वाली दी थी। बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने दोनों परीक्षाएं दी थी, और सीरियस होके तो बहुत, आई थिंक बहुत ही कम बच्चों ने दी थी। तो इस बार सिलेबस लगभग सेम है दोनों का, थोड़ा बहुत एक बदलाव है। तो आप स्नातक स्तर वाली की अगर आप तैयारी करते हैं तो 10+2 वाली तो अपने आप ही तैयारी हो जाएगी। और बढ़िया बात है कि ग्रेजुएशन वाला पेपर आपका पहले सितंबर के महीने में हो जाएगा और सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। तो अभी से बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। कंप्लीट राजस्थान जीके है, पॉलिटी है, इंडिया जीके भी, यानी पूरा सिलेबस है और सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। तो महीने या 2 महीने में आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। देखो पिछले साल की तरह ना फिर पूरे साल मुंह फुला के घूमना पड़ेगा कि स्कोर अच्छा नहीं बना, या फिर सीटी को बंद कर दो, सीटी को बंद कर दो। हालांकि देखो लास्ट बार सीटी का जो पेपर हुआ था बहुत सारे बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। हालांकि अभी बहुत लंबा टाइम है क्योंकि अभी तो आचार संहिता आ जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरवाएंगे। परीक्षा में बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो बहुत अच्छे खासे टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है आप लोगों को। फिलहाल अब अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी परीक्षा की डेट आ गई है।
महिला प्रवेशक या आंगनवाड़ी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जून महीने में और जुलाई में उनका परीक्षा भी आ गई है। छात्रावास अधीक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगस्त में 1 और 2 अगस्त का उनका भी पेपर है। और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की उसका 28 जुलाई का पेपर है। साथ में यहाँ पर देखो लगभग 30 भर्तियों के एग्जाम की डेट आई है, तो वो ज़्यादा तनाव नहीं लेना, क्योंकि एक नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक का, जिसमें एक ही भर्ती में अलग-अलग 16 भर्तियाँ हैं, यानी अलग-अलग पोस्ट है। और ज़्यादातर पोस्ट वो है जिनकी 10+2 में या ग्रेजुएशन में जिनका साइंस रहा है। हालाँकि नॉन साइंस वालों के लिए भी कुछ पोस्ट है, तो 16 भर्तियाँ तो वही होगी 16 पोस्ट, तो 30 में ज़्यादा तनाव नहीं है। आपके लिए 3-4 इम्पोर्टेंट है, एक पशु परिचर वाली भर्ती, अगर आप महिला आंगनबाड़ी वाली तैयारी बालिकाएँ करिए तो उनके लिए, एलडीसी सेकंड ग्रेड वाली, छात्रावास वाली, और पशु परिचर की मोस्ट इम्पोर्टेंट समान पात्रता परीक्षा वाली। मैं स्पेशली समान पात्रता वाली परीक्षा के लिए ही कहने आया हूँ कि थोड़ा-सा सीरियस होके तैयारी करना, क्योंकि लास्ट टाइम है ना बहुत सारे बच्चे इसी दबाव में रहे थे कि सीईटी को बंद कर दो, सीईटी में स्कोर नहीं बना था, 15 गुना सही नहीं लिया है। वो तो चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन अब की बार लास्ट टाइम तो ये होता है कि 1 साल था, अब की बार इसकी वैधता भी बढ़ाएँगे, शायद 2 साल कर देंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कर दें। लेकिन नई सरकार बनी है, डिपार्टमेंट नए तरीके से काम कर रहा है। पीछे जो लास्ट टाइम जो भर्तियाँ नहीं आई थी, सारी की सारी भर्तियाँ इस बार आने वाली है, और आगे जितनी भी मेन-मेन भर्तियाँ होंगी, वो सीईटी के अंदर ही होगी। तब की बार ज़्यादा सीरियस ले लेना। यहाँ पर भी 2 दिन का टाइम और है, 2 दिन तो हम क्लास नहीं कर पाएँगे, उसके बाद में सीईटी की अलग से क्लासेज़ या शुरू कर देंगे डेली में, जो लाइव सेशन होता था 8 बजे, वही दोबारा शुरू करेंगे, और एक सुपर फास्ट सीरीज जो हम करते थे ना 10 मिनट में कि स्पीड के साथ रिवीजन हो जाए आपका 50 क्वेश्चन का, तो वो भी करेंगे। तो ये मेन-मेन परीक्षाएँ थी जिनकी थोड़ी-सी जानकारी आप लोगों को देनी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीईटी वाला माइंड में आप थोड़ा-सा लेके चलें बहुत अच्छे से, ठीक है? क्योंकि फिर आप जानते हैं अगर सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं बनता है, अगर आप वीडियो पटवारी भर्ती में नहीं बैठ पाए तो कुछ हो भी नहीं पाएगा, है ना? तो पिछले बारे में आपका स्कोर बढ़िया बना या ना बना उसको भूल जाओ, क्योंकि अब नई सीईटी होने वाली है, तो तनाव लेने वाली बात नहीं है, और बढ़िया बात ये रही है कि जो मेन-मेन भर्तियाँ थी ज़्यादातर वो नहीं आई है। हालाँकि एलडीसी की भर्ती आपकी एक आ चुकी है इसमें, राजस्थान पुलिस की भी भर्ती हो गई है। ये एलडीसी की भर्ती तो पिछली सीटी के अकॉर्डिंग होगी, जिसके फॉर्म आप लोगों ने भर ही दिए होंगे, ठीक है? तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सीटी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम आपका कितना स्कोर बना था कमेंट करके बता देना, और 2 दिन के बाद में परसों से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, तो रेडी रहना सीटी की तैयारी करने के लिए, ठीक है? बाकी का कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट करके बता देना, मैं आंसर कर दूँगा, ठीक है? थैंक यू।